दान से क्या क्या फल मिलता है क्या नहीं, भगवान हनुमान जी ने बताया। अभी ब्राह्मण बताते हैं, अभी तो रत्नबाला बहुत छोटी है, इस कारण से कन्या का इसके पश्चात कार्य हो जाता है। क्या बताए, छोटी तब तक ले। ब्राह्मणी बोली शास्त्रों की आज्ञा के कन्या 8वें वर्ष के, गौरी 9वें वर्ष में, रोहिणी 10वें वर्ष में, कन्या इसके पश्चात रजस्थल हो जाती है। तो गौरी के दान से पाताल लोक, रोहिणी के दान से वैकुंठ और कन्या के दान से इंद्रलोक की सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, अगर रजस्थल दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर नंद ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नबाला 10 वर्ष की हुई है, 16-16 सालों की कन्याओं को हमने विवाह कराई है, इसमें अभी कुताने की क्या बात है। बहुत सुंदरता ने कहा, आपको लोभ अधिक हो चुका है, 11वें वर्ष में अगर कन्या का विवाह नहीं होता है तो उसे मानसिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भ्राता को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि माता पिता और बड़ा भाई रजस्थल कन्या को दिखता है तो उसे नरक के गामी हो जाता है। नंद ब्राह्मण ने ऐसा कहा, ठीक है, मैं कल ही योग वर के लिए तलाश करूंगा। फिर दूसरे दिन ब्राह्मण के दूत को बुला करके मेरे कन्या जैसे सुंदर वर को ख्याल करो। तलाश करने के बाद में पंपरपुर नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक को देखा। वह बालक जिसका नाम सोमेश्वर था, बहुत गुणवान था। दूत ने उस सुंदर गुणवान ब्राह्मण पुत्र को बारे में अपने स्वामी को कहा और कहने के बाद सबको अतिरिक्त करके नंद ब्राह्मण को भी सोमेश्वर बहुत अच्छा लगा और फिर एक सुंदर मुहूर्त में विधिवत सोमेश्वर का कन्या के दान कर दिया। ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। और नंद ने यह लोभ समाया हुआ कि उनके रत्न वाला कन्या दान के तो कर दिया था, लेकिन मिलता था आगे भी नहीं मिल पाएगा जो धन मिल रहा था, इसलिए उनके मन में सोना मुझे नहीं मिल पाएगा, वह आगे नहीं मिल पाएगा, ऐसा पाल बार बार कहते हैं और दुखित हो जाते हैं। धन का कुछ इसकी विवाह में खर्च हो जाएगा और शेष जो बचेगा कुछ ही दिन में पश्चात समाप्त हो जाएगी। मैंने इनका विवाह करके बड़ी भुरकल की। बहुत नाना प्रकार से सोचे, गलत भावना विचार में हो गया। जब कोई ऐसा उपाय नहीं हुआ तो रत्नबाला मेरे घर में ही रह जाए। ऐसे लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण ने नंद जैसे ब्राह्मण को छता जा करके रात भर में सिर पर नहीं सोआ और नहीं सोने के जार बेचैनी हो गया। करोट बदलते ही क्रूर विचार किया कि अपने दामाद को ही हम मरवा देंगे, वध करा देंगे तो रत्नबाला हमारे घर रहेगी और हमारा धन भी वापस रहेगा। सोमेश्वर अपने घर वापस जा रहा था, मार्ग में ही उनका वध कराने के लिए दूत को विदा किया, अपनी पुत्री से अपने घर वापस आने के लिए जिसके निर्धनता दूर हो जाए। ऐसा कहने के बाद दूत ने जा करके उसे वध कर दिया और आया कर तो वहाँ गिर पड़े। फिर रत्नबाला रोती है, बिलखती है बहुत बार, फिर भी वहाँ पर गया। ब्राह्मण जाकर कहा कि हे पुत्री, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। अब चलो, लुटेरे ने तुम्हारे पति को वध कर दिया है, अब तुम चलो घर चल के अपना किसी तरीका से कार्य यहीं पर करना होगा। फिर भी कन्या बोलती है, रत्नबाला बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उनका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी, सती हो जाऊंगी। जन्म में माता पिता का और सास ससुर का भी मैं व्यर्थ नहीं करूंगी, उनका यंश को आगे बढ़ाऊंगी। ब्राह्मण नंद ने अपने पुत्री रत्नबाला के वचन को सुन करके अवाक हो गया और विचार करने लगा कि है, मैं तो पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं चंडाल हूँ, जो कि अपने धन के लोभ में दामाद को भी वध करा दिया, पुत्री को भी नहीं हुआ, हम तो किसी लायक नहीं है। फिर भी वहाँ पर रोती बिलखती बार बार कार्य करने लगी। फिर उसके बाद में रत्नबाला ने कहा कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल फूल लाल चंदन से पूजा करेगा, उनका स्मरण करेगा, रोग व्याधि न हो, सजनों से कभी वियोग न हो, जो सर्प अग्नि तथा शत्रु भय न रहे, स्त्री मंगलवार के दिन व्रत करे, वह हर विधवा कभी ना हो, मंगल देवता तथा अस्तु कह के ऐसा ही वहाँ कह करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। मंगल देवता की कृपा से सोमेश्वर जीवित होकर के उठ बैठे। रत्नबाला भी अपने पति को पुनः प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुई और सोमेश्वर अपने पत्नी से बोला कि अपने नगर को चलो। इसके बाद दोनों पति पत्नी मंगल देवता का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करने लगे। मंगल देवता की कृपा से इस लोक में सुख भोग करके अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो भी मंगल देवता की कृपा से मंगल भगवान का कार्य करेगा, मंगल का व्रत करेगा, उनका सब दुख दरिद्र दूर हो जाता है। दुख आता है, समय से धीरे धीरे सबका कष्ट निवारण हो जाता है, ऐसा भगवान मंगल देवता ने कहा। भगवान मंगल की पूजा से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और हर तरह से धीरे धीरे कष्ट को निवारण करते हैं। प्रेम से बोलिए मंगल महाराज की।
पवन सूत हनुमान की जय।